हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं आज ब्लू सिटी जोधपुर में। आज के इस व्लॉग में मैं आपको जोधपुर पूरा एक्सप्लोर करवाऊंगा आपके साथ मिलकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जोधपुर भारत के प्रमुख शहरों से ट्रेन द्वारा बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है दोस्तों। जोधपुर जंक्शन और भगत की कोठी मुख्य रेलवे स्टेशन है, जहां दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता जैसे शहरों से नियमित ट्रेनें आती है। दिल्ली से जोधपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस और मंडोर एक्सप्रेस सबसे अच्छी ट्रेनें हैं। जयपुर से भी अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है और मुंबई से सूर्यनगरी एक्सप्रेस भी देखने को मिलती है, जो अच्छा कनेक्टिविटी है। इसके अलावा अहमदाबाद से भी साबरमती एक्सप्रेस दोस्तों आती है, जिसके थ्रू आप जोधपुर पहुंच सकते हो। ये तो हुई ट्रेन की बात। अब बाई बस अगर आप आना चाहते हो तो बस की कनेक्टिविटी हर बड़े शहर से जोधपुर तक मिलती है। यहाँ आपको कई प्रकार की कैब वगैरह, और अगर आपको बस की ज़रूरत हो तो बस भी मिल जाएगी, जैसे जाखड़, एमआर वगैरह, ये रेंट पर रहती है। और गवर्नमेंट बस स्टैंड पावटा में स्थित है, जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। जोधपुर के लिए हवाई कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, जहाँ मुख्य रूप से इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली, मुंबई, जयपुर और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों से सीधी उड़ानें संचालित करती है और 1-1.5 घंटे का टाइम लेती है, जो सीधे आपको यहाँ छोड़ देगी। और एयरपोर्ट से सिटी की दूरी मात्र 7 से 8 किलोमीटर है, जो आप बाई रिक्शा से पहुँच सकते हो आराम से। जब आप रिक्शा में बैठो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ लोकल ब्रोकर मिलेंगे, उनसे आपको कोई भी होटल वगैरह नहीं लेनी है, क्योंकि वो जो है खुद का कमीशन लेंगे। आपको लगेगा कि आपके 500 रुपये बच रहे हैं, पर वो खुद का कमीशन काटेंगे, तो इस चीज़ से सचेत रहिएगा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मेन मार्केट के या जो किला है उसके आसपास ही आपको होटल लेनी है, जैसे पावटा हो गया, सरदारपुरा हो गया, ऐसे एरिया में आपको होटल लेनी है। इसके बाद होटल में चेक इन कर लीजिएगा। अगर आप सुबह आओ तो रेस्ट करके आराम से फ्री होके फ्रेश वगैरह होके दोपहर के टाइम निकलना मत, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है। सर्दियों के टाइम आओ तो बहुत अच्छा टाइम रहता है। अगर आप गर्मियों में आओ तो दोपहर को बिल्कुल टाल देना, आप शाम के टाइम निकलना, लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना, जहाँ से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप सरदारपुरा के आसपास होटल लेते हो तो ये एक अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ से आपको एक सामने मेला लगता है रावण के चबूतरा मैदान में, वो भी देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छा मेला होता है। इसके अलावा यहाँ पे लोकल मार्केट लगती है, खाने की बहुत अच्छी चीज़ें लगती है। इसके अलावा यहाँ एक शास्त्री सर्किल करके है, जहाँ नाइट शो वगैरह होता है, वो भी एक बहुत अच्छी जगह है। इसके अलावा यहाँ पर खाने की भी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है, जैसे तैमराइंड करके एक रेस्टोरेंट है, और एक सूर्या नमकीन करके जालोर गेट पे है, जनता स्वीट होम वाला है। और इसके अलावा भी बहुत सारी है, जैसे कि एक, वो अगर कोई मटन चिकन वगैरह खाता है तो उसके लिए एक सरदार जी है शास्त्री नगर में, वो भी बहुत अच्छा मीट वगैरह मटन वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा लेडीज़ के लिए लोकल फूड सरदारपुरा में लगता है, लोकल मार्केट के पास ही। और जोधपुरी जूती जो है वो आपको मिलेगी पावटा के पास में, बहुत ही अच्छी जूती होती है। मैंने खुद ने चेक कर रखी, बहुत अच्छी शानदार क्वालिटी की जूती होती है। इसके अलावा भी सरदारपुरा में एक जिप्सी रेस्टोरेंट करके है, वो बहुत ही फेमस है। इसके अलावा एक सरदारपुरा में चिल्ड्रन पार्क के पास में तंदूरी पनीर मिलता है, वो भी बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है। इसके बाद शाम को आपको वापस आके सो जाना है होटल में आराम से। सुबह जल्दी उठना नहीं है, आराम से उठना है। 9 से 10 बजे के बीच में आपको निकल जाना है। दोपहर 12-1 बजे से पहले आपको वापस आ जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस वजह से। 9 बजे तैयार होकर जब आप निकलो तो सीधे किले चले जाना, वहाँ खुला रहता है। सुबह मॉर्निंग में भीड़ भी कम होती है, तो वहाँ देखने को बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कई तोपें हैं जो पुराने महाराजाओं की यादगार के रूप में रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे चित्र वगैरह काफ़ी है। एक चामुंडा माता का मंदिर भी है, वहाँ पे आ जा सकते हो आराम से। इसके अलावा आप किले में एक सुसाइड पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर फ़ोटो खिंचवा सकते हो। और एक बगीचा है, वहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचवा सकते हो। एक मसूरिया पहाड़ी है जिसके ऊपर पूरा गार्डन बना हुआ है, अकलिया सर्कल के पास, वहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचवा सकते हो। और बहुत सारे फ़ोटो के पॉइंट वहाँ पे दिए हुए हैं किले के आसपास। किले के पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसका नाम है जसवंत थड़ा। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की याद में ये जो है बनाया गया था।
इसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है क्योंकि ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने 1899 में महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था, इसलिए इसे जसवंतड़ा कहते हैं। इसमें जो मार्बल यूज हुआ है वो बहुत ज्यादा पतला है, इतना पतला है कि सूरज की किरणें आर पार जा सकती है इस मार्बल के। इसमें एक फोटो गैलरी भी है जिसमें बहुत सारे राजाओं की अलग अलग तस्वीरें भी दे रखी है। यहाँ से मेहरानगढ़ और जोधपुर शहर जिसे ब्लू सिटी कहा जाता है उसका नज़ारा बहुत खूबसूरत आता है। इसके बाद आप सीधे जाली से होते हुए सीधे पहुंच जाए उम्मेद पैलेस, जिसका दूसरा नाम चित्तर पैलेस भी है। इसमें चित्तर एक पत्थर के प्रकार को बताया गया है, इसलिए इसका नाम भी चित्तर पैलेस पड़ा है। इसका निर्माण बिना सीमेंट के हुआ है। 3000 लोगों को उस टाइम में रोजगार दिया गया था। इस महल के 3 हिस्से हैं, जिसमें एक प्राइवेट रेजिडेंस है, एक जिसको ताज लग्जरी होटल में बदल दिया गया है और एक जिसको म्यूजियम बना गया है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन होटल है और एक जोधपुर की सबसे महंगी होटल भी है। जोधपुर के महाराजाओं को लग्जरी गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक था, इस वजह से यहाँ के राजाओं ने बहुत सारी लग्जरी गाड़ियों पर यहाँ पे रख रखा है, जिसमें अलग अलग कलर की बहुत सारी गाड़ियां हैं, जिसमें मर्सिडीज है, रेंज रोवर है और इसके अलावा भी 2-4 गाड़ियां और है, जगुआर है। ये बाहर से देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है, इसकी इतनी आर्किटेक्चर बहुत अच्छी है। इसके बाद आपको शाम को वापस होटल आ जाना है, वहाँ नाइट होल्ड करिए, आराम से रुकिए और दूसरे दिन सुबह उठ के अपने को चलना है सुरपुरा डैम के आसपास का क्षेत्र। वहाँ थोड़े बहुत घूमने की चीज़ें हैं, वो देख के आपको फिर वापस आना है मंडोर। और अगर शाम के टाइम अगर आप मंडोर जा पाओ तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे शाम के टाइम में एक लाइट शो होता है, प्राचीन महाराजाओं के बारे में बताते हैं मंडोर के। मंडोर में बहुत सारे भैरव मंदिर है और एक पांडुपोल नाम की पोल भी बनी हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारी मंडोर में देखने की चीज़ें हैं। वहाँ एक इलेक्ट्रिक ट्रेन भी चलती है जिसकी सवारी कर सकते हो आप लोग। इसके अलावा वहाँ एक गार्डन है बहुत अच्छा, बहुत सारे बंदर है, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो उनके साथ। मंडोर से आते टाइम आप वापस रातानाडा होके आइए, वहाँ आपको एक बहुत ही प्राचीन गणेश मंदिर मिलेगा पहाड़ी पे। वो उनका बहुत अच्छा पर्चा चलता है, गणेश जी की बहुत अच्छी मान्यता है वहाँ पे। वहाँ पे एक मूसक भी बना हुआ है जिसे चूहा कहते हैं, उसके कान में कुछ कहने से जो हमारी इच्छा होती है वो कहने से हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा। इसके बाद आपको जाते टाइम एक रास्ते में नगर निगम का बोर्ड लगा होगा जिस पे लिखा होगा वापस जरूर पधारें, तो आपको वापस जरूर आना है, यहाँ पे याद रखिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।